ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे अपने चैनल में। 10 जुलाई 2023 सावन के पवित्र महीने के पहले सोमवार के दिन करें 108 चावल के दाने और 2 लौंग वाला महा उपाय। महादेव जी के आशीर्वाद से जीवन में समस्त दुखों से मिल जाएगी आपको मुक्ति। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। वर्षों में मिलता है ऐसा सुनहरा मौका। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सावन के इस सोमवार मतलब 10 जुलाई को अष्टमी तिथि शाम 6:44 तक रहेगी। इस तिथि के देवता स्वयं रुद्रादेव जी है। रुद्रादेव जी भगवान भोलेनाथ का ही स्वरूप है। सावन के पहले सोमवार जो अष्टमी तिथि आ रही है, इससे इस सोमवार का बहुत ही खास महत्व हो गया है। कहने का मतलब यह है कि इस दिन की गई पूजा साधना से साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना आपको उठाना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, सावन का महीना देवों के देव महादेव जी को समर्पित होता है। कहा जाता है कि सावन के पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी की पूजा पाठ करने से आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के सोमवार व्रत कोई भी व्यक्ति रखता है तो उसके सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। देखिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। अगर आप एक लोटा जल भी अर्पित करेंगे तो भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे। और सावन के पवित्र महीने में जो भी भगवान भोलेनाथ जी की उपासना करता है, भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति को अपनी असीम कृपा देते हैं। शिव पुराण के अनुसार अगर आप सावन के पवित्र महीने में पहले सोमवार के दिन 108 चावल के दाने और 2 लौंग का महा उपाय कर लेते हैं तो आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिसके बाद न केवल आपके जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपकी कोई भी मनोकामना होगी तो इस उपाय के कारण आपको अवश्य पूरी हुई दिखाई देगी। दोस्तों, सावन के महीने में सोमवार व्रत का अपने आप में विशेष महत्व है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सावन के सोमवार व्रत रखता है उसको सौभाग्य, समृद्धि, खुशहाली, धन, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप सावन के सोमवार व्रत कर रहे हैं, आप नियमों का पालन पूरी तरह नहीं करते हैं तो मान के चलिए आपको व्रत से मिलने वाला पुण्य नहीं प्राप्त होगा। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, भगवान शिव जी को भोलेनाथ इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो किसी भी व्यक्ति की थोड़ी सी पूजा से भी प्रसन्न होकर तुरंत ही आशीर्वाद दे देते हैं। और सावन के पवित्र महीने में जो भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करता है वो उनके सामने अगर पूजा पाठ कर दे तो भगवान भोलेनाथ तुरंत ही आशीर्वाद दे देते हैं। और जो भी व्यक्ति सावन के इस पवित्र महीने के दौरान सोमवार का व्रत रखता है, भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति की हर इच्छा पूरी कर देते हैं। मान लीजिए आपकी नौकरी नहीं रही थी, सावन के सोमवार के व्रत रखेंगे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जीवन में आपको किसी भी समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, धन आने के रास्ते खुले हो जाएंगे और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके नए कार्य भी शुरू हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि सावन के इस पवित्र महीने में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वरना आपसे भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो सकते हैं। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अगर सावन के सोमवार के व्रत रख रहे हैं तो शिव पुराण के अनुसार किन नियमों का आपको पालन करना है। जिन नियमों का अगर आप पालन करेंगे तो भगवान भोलेनाथ का आपको आशीर्वाद मिलेगा। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वो कौन सा 108 चावल के दाने और 2 लवंग वाला महा उपाय है, जिसको अगर आपने सावन के पवित्र महीने के पहले सोमवार के दिन कर लिया तो आपकी कोई भी इच्छा हो वो एक दिन में उपाय से पूरी हो जाएगी। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये सबसे अच्छा मौका है।
आप लोगों के पास जब आप साक्षात भगवान भोलेनाथ को और माता पार्वती जी का आशीर्वाद कर लेते हैं, क्योंकि 10 जुलाई को अष्टमी भी पड़ रही है और सोमवार का पहले व्रत का पहला दिन है, इसलिए दोस्तों हर नियम को बड़े ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप चाहते हैं भगवान भोलेनाथ की आप पर और आपके परिवार पर सदैव कृपा बनी रहे, माता पार्वती जी का आशीर्वाद आपके जीवन में रहे, उन्नति आपकी हो, बहुत ही आगे जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची और श्रद्धा से, पूरे विश्वास से अपने कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, और अगर आप भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों यह तो बात हर व्यक्ति जानता है कि भगवान भोलेनाथ जी की पूजा में बेलपत्र का अपने आप में बहुत विशेष महत्व है। और अगर आप लोग सावन के इस पवित्र महीने में पहले सोमवार के दिन व्रत रखना जा रहे हो तो आप लोगों को भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। अगर आपने बेलपत्र अर्पित किया तो आपकी कोई भी मनोकामना होगी वो पूरी हो जाएगी। लेकिन बेलपत्र अर्पित करने का नियम क्या है वो आप जान लीजिए। बेलपत्र की संख्या क्या होनी चाहिए पहले समझ लीजिए। 11, 21 और 51 से कोई भी संख्या आप चुन लीजिए, इसी संख्या में बेलपत्र तोड़िएगा। 3 पेड़ पत्ते वाला बेलपत्र ही आपको तोड़ना है। किधर भी कटा फटा हुआ बेलपत्र आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर लेके जाना नहीं है। तो ऐसे अच्छे वाले बेलपत्र जो है वो आप लेके भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाए, शिवलिंग पर वो बेलपत्र अर्पित कर दीजिएगा। अगर इतना ही आपने भगवान भोलेनाथ जी के लिए सोमवार के दिन व्रत रखे हुए किया तो भी बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ एक बेलपत्र चढ़ाने से भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान भोलेनाथ बाबा के आशीर्वाद से अपनी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी हो जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन था दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अभी इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो होता है सामान्य 7 सोमवार जो हर हफ्ते पड़ता है उसमें जब भी भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ की है वो शाम के वक्त की जाती है, लेकिन जब भी सावन के महीने के सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ की जाती है वह दिन के समय की जाती है। कहने का मतलब यह है कि आप अगर 10 जुलाई 2023 को सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो आपका ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर हमें नहाना धोना, सफ़ेद कपड़े पहनना है। भगवान भोलेनाथ की पूजा में सफ़ेद कपड़े पहनने से अपनी पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपको एक तांबे के लोटे में पानी लेना है, वो पानी शुद्ध जल होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाना है, शिवलिंग पर यही एक लोटा जल अर्पित करना है, उत्तर की तरफ मुंह करके। अब अगर आपने कर दिया तो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में समस्त प्रकार के दुखों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसी प्रकार से दोस्तों मान लीजिए आपके जीवन में समस्या तनाव है, जीवन में बहुत परेशानियां हैं, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, तो आपको क्या करना है, सावन के इस पवित्र महीने के पहले दिन मतलब पहले सोमवार व्रत वाले दिन आप लोग यह कीजिएगा कि भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का अभिषेक आपको दूध से ही करना है। अगर आपने शिव पुराण में के अनुसार भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का अभिषेक दूध से कर दिया, दुर्भाग्य आपके लिए आपको छोड़कर चला जाएगा और आपके भाग्य भी चमक जाएगा। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। इसी प्रकार दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके कारोबार में उन्नति आ जाए, आपको उन्नति मिले, आपका बड़ा व्यापार हो, बहुत तेजी से दौड़ पड़े, तो आपको क्या करना है, 21 बेलपत्र लेना है। 21 बेलपत्र लीजिए, उन पे लाल चंदन से आप लोग ओम नमः शिवाय लिखना है और यही बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है। इतना बस अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों आपको बड़े व्यापार में सफलता मिलेगी, आपको भगवान शिव जी का आशीर्वाद मिलेगा, आपके पास पैसे रुपए चारों दिशाओं से आने लगेंगे। तो आपको पहले सोमवार को क्या करना है, इस पवित्र महीने में पहले सोमवार के दिन आप अगर व्रत रख रहे हैं तो एक काम कीजिएगा, एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें गंगा जल भर लीजिएगा, 1008 काले तिल के दाने उसमें डाल दीजिएगा और इसी से भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अभिषेक कर दीजिएगा। सिर्फ इतना अगर आपने सावन के सोमवार के दिन कर लिया तो मान के चलिए कि आपके जीवन की समस्त प्रकार की आर्थिक समस्याएं
से आपको मुक्ति मिलेगी, आपके जीवन में बहुत सारा धन आएगा। तो हमारा मेन उपाय है 108 चावल के दाने और 2 लवंग वाला। तो हम वो उपाय आपको बताने जा रहे हैं। आपको यह उपाय कैसे करना है देखिए। आपको बस क्या करना है कि सावन के इस पहले सोमवार के दिन आपको सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, सफ़ेद कपड़े पहनने हैं। आपको 1 लोटा लेना है, उसमें गंगा जल भरना है, उसमें 108 चावल के दाने डाल दीजिएगा। ध्यान रखिएगा चावल के दाने टूटे फूटे ना हो, एकदम अक्षत होना चाहिए। आपको एक दीपक लेना है, दीपक में घी डालना है। घी कौन सा होना चाहिए? गाय के दूध से जो बना हुआ घी रहता है वो होना चाहिए। अब आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, इसी 1 लोटे जल से भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अभिषेक कर दीजिएगा, जिसमें आपने चावल डाले हैं। शिवलिंग के सामने आपको यह दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद उसमें 2 लवंग डाल दीजिएगा। अब आपको कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। इतना अगर आपने पहले सोमवार के दिन कर लिया तो मान लीजिए आपके जीवन की सभी मनोकामनाएं, जो भी मनोकामनाएं हो वो पूरी हो जाएगी। आपको दुख, कष्ट, परेशानी आपसे दूर चली जाएगी। माता पार्वती जी की कृपा से अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।